गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझते हैं। पहले इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द graphical representation of electric field। क्या बोले, ये एक ग्राफिकल मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का कि किसी स्पेस में या किसी एरिया में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कोई सचमुच का लाइन नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सचमुच का एक लाइन होगा, वहां से लाइन पास कर रहा होगा। ये सिर्फ एक मेथड है ग्राफिकली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का, ये एक इमेजिनरी मेथड है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग ये लाइंस, उसके बारे में भी कुछ कन्वेंशन है, उसको लिखिएगा। पाथ ट्रेस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या तो कहिए टेस्ट चार्ज, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is represented by drawing certain lines या curve these line या curves are called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए क्या बोले, पाथ ट्रेस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन लाइन या कर्व, दीज लाइन या कर्व्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोले कि जो किसी चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको गिवन चार्ज के फील्ड के अंदर रख देते हैं, फ्रीली रख देते हैं। तो जो पाथ फॉलो करता है, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, तो जो पाथ फॉलो करता है टेस्ट चार्ज, उसी पाथ को हम लोग ट्रेस करते हैं और बोलते हैं कि यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग लाइंस बनेगा, तो ये सारा लाइन को हम लोग एक ही साथ रिप्रेजेंट करते हैं किसी गिवन चार्ज के लिए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना है, तो क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये टेस्ट चार्ज एक पाथ फॉलो करेगा, फोर्स लगने के कारण इसमें मूवमेंट होगा और ये एक पाथ फॉलो करेगा। तो जो पाथ फॉलो करेगा उसी को हम लोग एक लाइंस के द्वारा बनाते हैं, तो यही लाइन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो अलग अलग पाथ फॉलो करेगा। जैसे कि यहां पर चार्ज रखे तो ऐसे फोर्स लगेगा, कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो होगा। तो यही लाइन है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे चार्ज रखते हैं तो ऐसा पाथ फॉलो करता है, इसको क्यों नहीं बनाए। तो देखिए इनफाइनाइट पोजीशन हो सकता है, उसके लिए इनफाइनाइट लाइन बनाया जा सकता है। तो हम लोग कुछ लाइंस बना के ऐसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करते हैं। अब जैसे अगर निगेटिव चार्ज के लिए बनाना है, आपका जितना मर्जी करे उतना लाइन बना सकते हैं, लेकिन कुछ रूल है, ऐसा नहीं कि जैसे मन जैसे लाइन बना दिए। अब वो रूल क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए कि अगर निगेटिव चार्ज के कारण हम इस लाइन को ऐसा बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कन्वेंशन क्या है, हम लोगों को यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज लेना है। टेस्ट चार्ज के बारे में बताए थे कन्वेंशन कि टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए टेस्ट चार्ज रखें, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। तो
कुछ लाइंस इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दिए। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अगर दो चार्ज है इस तरीके से रखा हुआ, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी स्पेस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शो करता है। अब यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखें तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का। तो चार्ज कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पाथ फॉलो करेगा। मान लीजिए चार्ज को इधर साइड रख देते तो ऐसा रिपल्सन होता, इधर रख देते हैं तो अट्रैक्शन होता। तो अलग अलग पोजीशन के लिए क्या होगा, अलग अलग पाथ फॉलो होगा। अब ये लाइन कैसे हम बना रहे हैं, इसके लिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको नोट डाउन करने के बाद अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए यहां पर एक चीज देख लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। एरो को दिखाना जरूरी है, बिना एरो के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कहलाएगा। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसको पहले नोट डाउन करिए। अगला टॉपिक वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये एक तरीका होता है किसी भी स्पेस में या किसी भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको दिखाने का। अब किसी भी चार्ज के कारण या सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको दिखाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लिखते चलिएगा साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminates at negative charge or at infinity। देखिए क्या बोले कि अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है। मतलब इसका जो ओरिजिन का सेंटर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कैसा बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कैसा होगा, कहां टर्मिनेट करेगा, निगेटिव चार्ज पे जाके। अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज अकेले रखा हुआ है तो ये लाइन जो है वो खत्म कहां होगा, जाके इन्फिनिटी पे। ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाके खत्म होगा, इन्फिनिटी पे। लेकिन अगर ऐसा है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पास पास में रखा हुआ है तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होगा और टर्मिनेट कहां करेगा, निगेटिव चार्ज में जाके। कैसा बोले, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और टर्मिनेट होगा निगेटिव चार्ज में जाके। या तो ऐसा भी हो सकता है, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट है कि द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टेंजेंट ड्रॉन at any point
on electric field lines linear curves gives the direction of electric field at that point. क्या बोले, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से, किसी भी पॉइंट पे अगर हम क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बना दें, क्या बोले, किसी भी पॉइंट पे अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम लोग टेंजेंट बना दें, तो वो टेंजेंट क्या बताएगा, इस पॉइंट का डायरेक्शन। जैसे पॉइंट ए पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा, वो इस टेंजेंट से हम लोग जान सकते हैं। जैसे ये जो ऊपर डायग्राम बना है उससे भी देख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट लाइन है तो टेंजेंट भी यही हो जाएगा, तो यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे अगर यहाँ पर पेयर ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रहा था, वहां पे देखते हैं, एक पॉइंट कंसीडर किए P, इस P पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस P पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देंगे, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर के तरफ ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट P पे। जैसे एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं Q, इस Q पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन पता करना है तो क्या करेंगे, इस Q पॉइंट पे एक टेंजेंट बना देंगे, और टेंजेंट का ही क्या होगा, टेंजेंट क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL लिख दे रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। अब ये ना तो सेल्फ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब किसी एक गिवन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और दो चार्ज या दो से अधिक चार्ज के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या बोले, नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट आइदर ड्यू टू सेल्फ चार्ज और नियर बाय चार्ज। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इस तरीके से बना दिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है किसी कॉमन पॉइंट पे, तो अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप टेंजेंट बनाइए किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो किसी भी कॉमन पॉइंट पे अगर किसी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरीके से क्या होगा, दो दो टेंजेंट बन जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा करके बना दे रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, वो आपस में आप क्या बोल दिए कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे अगर आप टेंजेंट बनाइएगा तो दो दो टेंजेंट बन जाएगा, एक का नाम दे दे रहे हैं टेंजेंट ए टेंजेंट बी, तो अब क्या हो गया कि दो दो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ए के तरफ और एक टेंजेंट बी के तरफ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो, किसी एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन हो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब क्या लिखे हैं, आइदर ड्यू टू सेल्फ चार्ज और नियर बाय चार्ज। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये तो गलत है ही। साथ ही साथ अगर ऐसा हो कि मान लीजिए दो चार्ज रखा हुआ है, अब दोनों चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएं, तो
ऐसे इंटरसेक्ट करके बना दिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी एक चार्ज के लिए हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस लिए बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किसी स्पेस में या किसी गिवन एरिया में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, इसको दिखाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। तो मान लीजिए इस स्पेस में, इस गिवन एरिया में आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आपस में इंटरसेक्ट करवा दिए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट, crowded electric field lines shows higher strength of electric field। अब ये क्या बात हुआ, इसको समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से, तो किसी गिवन एरिया में अगर बात करें, पॉइंट P पे मान लीजिए एरिया A के अक्रॉस, पॉइंट P पे एरिया A के अक्रॉस दो लाइन पास कर रहा है, और पॉइंट Q पे उसी सेम एरिया के जितना बड़े, उसी सेम एरिया से क्या हो रहा है? तीन लाइन पास कर रहा है। क्या बोले? दो पॉइंट कंसीडर किए इस गिवन स्पेस में, क्या किए? दो पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट P और पॉइंट Q। अब पॉइंट P पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर किए, तो उस एरिया से क्या देखें? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। पॉइंट Q पे उतना ही बड़ा एरिया कंसीडर किए, लेकिन वहां क्या देखें? तीन लाइन पास कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? पॉइंट Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्राउडेड है, वो ज्यादा डेंसर है, वो ज्यादा नजदीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ऐसा क्यों है? क्योंकि Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा क्राउडेड है, मतलब नजदीक बनाया गया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है वो रिलेटिव स्टडी है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना ज्यादा के लिए हम लोग कितना ज्यादा लाइन बनाएंगे। जैसे 10 कूलम के लिए हम लोग 10 लाइन बना दिए, 5 कूलम के लिए 5 लाइन बना दिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आपका जितना मर्जी करे उतना लाइन बना सकते हैं, बस ये सिर्फ क्या है? रिलेटिव स्टडी। जैसे कोई बोल दे कि किसी दो चार्ज के कारण, ये चार्ज A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये चार्ज B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर ऐसा दे के आपसे पूछ दे तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि जो चार्ज B है वो ज्यादा है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो मोर है। तो आप लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हैं कि जो चार्ज B है वो ग्रेटर है चार्ज A से, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा नजदीक बनाया गया है। अब ये दो पॉइंट लिखिए, फिर फिफ्थ पॉइंट बताते हैं। देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसको लिखिएगा, उसमें लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे किसी रीजन में दिखाना है तो आप उसको इस तरीके से दिखा दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसा है? कंटिन्यूअस कर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा? तो ये तो स्टार्टिंग से ही बनाते आ रहे हैं आज, फिर भी एक अलग से पॉइंट है, प्रॉपर्टी ही है कि अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा। तो मान लीजिए एक अगर पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ध्यान देने वाला बात है कि मान लीजिए कि चार्ज इस तरीके से, तो आप ऐसा नहीं बना सकते कि नीचे बना दिए
4 लाइन, ऊपर बना दिए 2 लाइन, तो ये ऐसा इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक ही चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इस ऊपर वाले रीजन में होगा उतना ही नीचे वाले रीजन में होगा। दूसरा बात ध्यान ये देना है कि हम लोग बोर्ड पे या कॉपी में इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे स्पेस में, मतलब ऐसा चार्ज रखा हुआ है तो बगल में ऐसा नहीं है कि इधर यहाँ इस स्पेस में, इसके अपर स्पेस में, बोर्ड के बाहर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो चार्ज है तो यहाँ पर भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, 3D कंसेप्ट है। जैसे एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो हुआ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूसरा बात इसमें ये देखिए कि यहाँ पे अगर एक एरिया कंसीडर किए, उतना ही बड़ा एरिया किसी पॉइंट बी पे कंसीडर किए, तो आप इस कंसेप्ट से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इतना ए पे है वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे, क्योंकि ए पे देखिए उसी गिवन एरिया से 2 लाइन पास कर रहा है और बी पे 1 लाइन पास कर रहा है। अगर निगेटिव चार्ज के कारण देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस तरीके से बनाते हैं, इनवर्ड। फर्स्ट पॉइंट में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। 2 बात ध्यान में रखने के लिए बताएं कि जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे वो इक्वली स्पेस बनाएंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर 2 लाइन बना दिए नीचे 3 लाइन। हाँ, आपका मन है तो आप नीचे भी 1 लाइन ऊपर भी 1 लाइन, ऐसा चलेगा कि आप जैसे अगर निगेटिव चार्ज के कारण बना रहे हैं तो एक ही लाइन दिखाएं, ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा लाइन दिखा दिए और दूसरे तरफ कम लाइन दिखा दिए, तब वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये सही है, ऐसा आप दिखा सकते हैं, आपका मर्जी, आप 1 लाइन दिखाइए 2 लाइन दिखाइए वो चलेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लाइन दिखाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज आजू बाजू में रखा हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा बनेगा। तो ऐसा देखिए कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट होता हुआ बनाते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज से। ये तो कब है, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पे पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्यों बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कैसा है, 0, क्योंकि इसके कारण इस पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दिए पॉइंट P, तो चार्ज Q1 के कारण P पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज Q2 के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही दूसरे डायरेक्शन में है, क्योंकि जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है चार्ज Q1 और Q2 से, तो इसलिए पॉइंट P को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कितना है, 0। लेकिन ये जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस होगा Q1 और Q2 से तभी जब Q1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा Q2 के, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तब ये जो पॉइंट P है वो इक्वी डिस्टेंस होगा Q1 और Q2 से। अगर ऐसा नहीं है कि अगर Q1 और Q2 बराबर नहीं है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वो भी इस तरीके से नहीं बनेगा। मान लीजिए कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर है Q2 से, तब अगर हम लोग उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे
देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स स्मॉलर चार्ज। जो न्यूट्रल पॉइंट है वो छोटे वाले चार्ज के तरफ शिफ्ट हो गया है। बड़े वाले चार्ज से दूर हमको मिलता है न्यूट्रल पॉइंट और छोटे वाले चार्ज के नजदीक मिलता है। और जो ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े वाले चार्ज का इफेक्ट है वो ज्यादा दूर तक रहेगा और छोटे वाले चार्ज का इफेक्ट कम दूर तक रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा। बड़े वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा दूर तक रहेगा और छोटे वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे उसको कम दूर तक बनाएंगे। ये तो बात तब का था जब दोनों पॉजिटिव चार्ज था। अगर दोनों निगेटिव चार्ज होगा तब भी डायग्राम इसी तरीके से बनेगा, केवल क्या होगा, एरो का डायरेक्शन पलट जाएगा। देखिए अगर दोनों क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तब उसके लिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अगर दोनों सेम ही मैग्नीट्यूड का है उसके लिए हम बना रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि दोनों चार्ज को हम लोग कैसा, सेम मैग्नीट्यूड का माने हैं, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सेम ही बनाएंगे। अब देखिए अंतर सिर्फ इतना होगा, पॉइंट ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग टू निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज के कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेटिंग एट निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए। देखिए 8 नंबर पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू चार्जेज of opposite nature। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी जो हम लोग बनाए थे दो चार्ज के कारण, दोनों चार्ज कैसा था, सेम नेचर का। अगर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज हो तब उसके कारण कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाते हैं। ये तो तब के लिए था जब दोनों चार्ज कैसा है, सेम मैग्नीट्यूड का। यहां पर Q1 और Q2 का क्या है, सिर्फ नेचर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम माने हैं, तब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। लिख दे रहे हैं, अगर इसको Q1 माने हैं और इसको Q2 माने हैं तो Q1 और Q2 का क्या है, मैग्नीट्यूड हम लोग सेम मान के चले हैं, तब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। अगर Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, Q1 पॉजिटिव चार्ज है उसको ज्यादा मैग्नीट्यूड का माने हैं और निगेटिव चार्ज को कम मैग्नीट्यूड का माने हैं, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या बोले, जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, मतलब कि यहां पर जो ये प्लस वाला चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा माने माइनस वाले चार्ज से, तो ऐसा बना है। अगर ये इसका चार्ज कम होता, इसका मैग्नीट्यूड कम होता और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, तो ये जो बेंड स्मॉलर चार्ज के तरफ आया है ये इस तरफ आ जाता, पॉजिटिव चार्ज के तरफ हो जाता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर होता तो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू electric field lines due to infinite length
चार्ज्ड रॉड, अगर इनफाइनाइट लेंथ का कोई रॉड है जो कि चार्ज किया हुआ है, तब उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इस रॉड का लेंथ कैसा हो, इनफाइनाइट हो। अब ये रॉड हो या तो प्लेट हो, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का अगर रॉड भी है तब भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, अगर ये इनफाइनाइट एरिया का प्लेट भी है तब भी उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनफाइनाइट रॉड के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में जहां जिस कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे वो सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। अब एक लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी में, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, always perpendicular to conductor and never cross it। क्या बोले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे कोई चार्ज स्फीयर है, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके इस चार्ज स्फीयर के कारण हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा इस कंडक्टर के ऊपर। दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, एंड नेवर क्रॉस इट, कि कंडक्टर को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करता है। जैसे कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होता, लेकिन अगर इसके बगल में एक कंडक्टर लाके रख दे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अब ये इस तरीके से ना होके ये बेंट हो जाएगा, और बेंट इस तरीके से होगा कि जब वो कंडक्टर से जाके मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बोले, कोई चार्ज है और चार्ज के बगल में एक कंडक्टर लाके रख दिए, तो अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। दूसरा बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कंडक्टर के अंदर से होके नहीं जाएगा, हाँ इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो 0 होगा। इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा।